गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी आज बेंगलुरु में 14वें एरो इंडिया का उद्घाटन करेंगे। ये अब तक का सबसे बड़ा एयर इंडिया शो होगा, बता दें, जो 17 फरवरी तक होगा। आपको बता दें, एशिया की सबसे बड़ी हथियारों की प्रदर्शनी एरो इंडिया का आज से ही आगाज हो रहा है। इसका आयोजन बेंगलुरु के यहलका वायुसेना स्टेशन पर होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए 16 फरवरी को कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान में गरीबों, बेरोजगार लोगों के लिए कई बड़े ऐलान किए। जनता को राहत देने के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार 1100 रुपए वाला रसोई गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में देगी। वेणुगोपाल ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआती दिनों में एक स्थिति ऐसी आई थी जब राहुल गांधी घुटने की समस्या का सामना कर रहे, तब उन्होंने सोचा कि उनकी जगह कोई और यात्रा का नेतृत्व करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस पर बात करते हुए कहा कि इस मामले को राजनीतिक रणनीति के तहत उठाया गया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हम नए राज्यपाल से उम्मीद करते हैं कि वो संविधान के अनुसार काम करें। बागेश्वर धाम आने से बीमारी का इलाज हो जाता है तो कैंसर अस्पताल बनाने की जरूरत क्या? इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया और कहा कि दुआ और दवा दोनों आवश्यक है। हमने ये नहीं कहा कि हम डॉक्टरों के खिलाफ हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके बाद रमेश बैस को राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अमेठी से सपा विधायक राकेश प्रताप ने मौर्य पर कड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम की चरित्र पर टिप्पणी करने वाला ना तो सनातनी हो सकता और न ही समाजवादी हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश करने के बाद कहा कि रिटायरमेंट तो मैं आखिरी सांस तक नहीं लूंगा और आज 50 साल मुझे राजनीति में हो गए और मैं 20 साल की उम्र में राजनीति में आ गया था। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। पीएम मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया। पहले फेज में हरियाणा के सोहाना से राजस्थान के दौसा तक 246 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया। एक्सप्रेसवे के बनने के बाद अब सिर्फ 3 घंटे में दिल्ली से जयपुर जाया जा सकेगा। मौलाना महमूद मदनी ने मोहन भागवत की आलोचना करते हुए कहा था कि अल्लाह और ओम एक है। इस पर जैन गुरु लोकेश मुनि ने आपत्ति जताई, जिसके बाद जैन और कई दूसरे धर्मगुरुओं ने मंच छोड़ दिया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सिंगापुर से दिल्ली लौट आए हैं। देश आने पर शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया। तुर्की में भूकंप के मलबे में एक भारतीय का शव मिला है। विजय कुमार गौड़ उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले थे। वहीं भारत से राहत सामग्री लेकर 7वां विमान भी कल रवाना हुआ। आपको बता दें, भूकंप से अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस लेफ्ट के गठबंधन पर निशाना साधा। कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस शासन ने युवा और महिलाओं के सपने चूर चूर कर दिए हैं त्रिपुरा में। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि न संसद के अंदर बोलने की आजादी और न बाहर। एनआईए ने बेंगलुरु में एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। वो 2 साल से अलकायदा के लिए काम करता था। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने और उनकी सरकार ने लोकसभा में लोकतंत्र की हत्या की। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तीसरे दिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ निवेश आ रहा है। मेघालय पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 66.40 ग्राम हेरोइन, 2 फोन, 14 सिरिंज समेत 5 पहचान पत्र बरामद किए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने कहा, देश मान चुका है कि मोदी जी के सामने सिर्फ राहुल गांधी है, कोई माने या न माने। जयराम रमेश ने काऊ हगड़े की अपील वापस लिए जाने के बाद कटाक्ष करते हुए सवाल किया था कि ये किसके दिमाग की उपज थी। वहीं शशि थरूर ने भी अब काऊ हगड़े को लेकर अपने मजाकिया अंदाज में ट्वीट किया। शशि थरूर ने कहा कि उन्हें अपने लोगों यानी गाय को गले लगाने को कहा गया था। इसके बाद गाय यानी GAAY के रूप में गलत समझा जा सकता है।
असम का राज्यपाल बनाए जाने पर गुलाब चंद कटारिया ने कहा, पार्टी ने मुझे जब भी जिम्मेदारी दी, मुझे इस लायक समझा तो मैं बिल्कुल उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अखिलेश यादव ने किया हनुमान मंदिर के दर्शन तो केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा। कहा, संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना है कि श्री अखिलेश यादव जी और उनकी मंडली को सद्बुद्धि दे ताकि रामचरितमानस का मर्म समझ सके। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय ने केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर तंज कसते हुए कमेंट किया कि आपको हनुमान जी ने भगवान राम को गाली देने और नाजायज औलाद बोलने वाले संजय निषाद को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के लिए बोला गया है क्या? उद्योगपति गौतम अडानी के गिरते शेयर को लेकर कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने अब पूछा कि अगर गौतम अडानी मुस्लिम होते तो क्या होता। सुदर्शन न्यूज के संपादक सुरेश चौहान सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। अब हाल ही में उनके द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए एक ट्विटर पोल किया गया, जिसमें लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पसंद किया। पोल के एग्जिट पोल पर सोशल मीडिया यूजर्स चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि जल्द ही ये पोस्ट डिलीट भी कर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने सुरेश चौहान के ट्वीट को स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना, इसे कहते हैं नफरती चिंटुओं द्वारा करवाए गए पोल के नतीजे। एयर एशिया इंडिया लिमिटेड पर नियमों का उल्लंघन करने के मामले में विमानन नियामक डीजीसीए ने 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दिल्ली के मेहरौली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अभियान के खिलाफ स्थानीय लोगों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। केंद्र में भाजपा नीत राजग सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और वामपंथी नक्सलवाद को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रही, अमित शाह ने कहा। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद 3 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 216 सड़कें बंद कर दी गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 11 व 12 फरवरी 2023 को G20 फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। फूड फेस्टिवल में लगे दर्जनों स्टॉल में से एक स्टॉल तिहाड़ बेकरी का भी रहा, जहां कैदियों द्वारा बनाई गई फूड डिशेस देखने को मिली, जिसकी चर्चा जोरों पर है। राखी सावंत के पति आदिल खान के खिलाफ मैसूर में FIR दर्ज हुई है। बता दें, आदिल के खिलाफ ईरान के एक छात्रा ने मैसूर के बीबीपुरम थाने में रेप का मामला दर्ज कराया। आदिल के खिलाफ FIR IPC की धारा 376, 417, 420, 504 और 506 के तहत दर्ज की गई है। भारत सरकार अब देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए वो लोगों को घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। अब सरकार के इस स्कीम का लाभ कोई भी नागरिक उठा सकता है। उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने निवेशकों को गायों की अहमियत बताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में पशुपालन कोई नई बात नहीं। भारतीय सेना की 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल यूनिट तुर्की और सीरिया में भूकंप से प्रभावित लोगों को सेवाएं पहुंचा रही है। साथ ही सेना ने इससे पहले कोरियाई युद्ध के समय 2 लाख से अधिक लोगों की जान बचाई थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है। राज्य वित्त मंत्री 15 फरवरी को बजट पेश करेंगी। भारत 2030 से पहले बन जाएगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तमिलनाडु के राज्यपाल ने किया दावा। बेंगलुरु में बना देश का दूसरा भारत माता मंदिर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। आपको बता दें, 3 करोड़ की लागत से बनाया गया है ये मंदिर। अक्षमता के चलते MBBS में प्रवेश से वंचित थी लड़की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या पता वो किसी दिन बेहतरीन डॉक्टर बन जाए। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ द्वारा जारी स्टाफ नर्स भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1974 स्टाफ नर्स पदों को भरा जाएगा। योग्य उम्मीदवार 1 मार्च 2023 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अमेरिका के बाद कनाडा में हवाई खतरा दिखा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट का खुलासा करते हुए कहा कि एयर स्पेस भेदने के बाद अमेरिका के फाइटर जेट ने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया। हाइड्रोजन से चलने वाली सभी ट्रेनों को मेक इन इंडिया योजना के तहत ही भारत में बनाया जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेनों के चलने से देश में हजारों नई नौकरियों के अवसर भी मिलने की उम्मीद। स्कूलों में बच्चों को मिलने वाली दोपहर के भोजन यानी मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर शिक्षा मंत्रालय फिलहाल नए मिशन पर काम कर रहा है। खाने की अब सोशल ऑडिट अनिवार्य होगी।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की है कि हज यात्रा 2023 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कराने की आखिरी तारीख 10 मार्च है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में खेले गए पहले टेस्ट मैच में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर मैच फीस का 25% का जुर्माना लगा है। बता दें, जडेजा को आईसीसी नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। और पाकिस्तान गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान को न आईएमएफ से राहत मिल रही है और न उसके देश की स्थिति में कोई सुधार हो रहा है, लेकिन इन सब के बाद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने कैबिनेट के विस्तार के संकेत दे दिए हैं। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।